इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने अंदर के बदलाव को महसूस करें। टर्नर ने अपनी पुस्तक प्रैक्टिसिंग माइंड में एक वास्तविक जीवन का उदाहरण बताया है, जो ये समझाने में मदद करता है कि कैसे प्रैक्टिस, धैर्य और माइंडफुल से किसी भी कौशल में महारत हासिल की जा सकती है। थॉमस टर्नर ने पियानो सीखने के अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पियानो सीखना शुरू किया तो उनका ध्यान मुख्य रूप से लक्ष्य पर था, यानी कि एक सुंदर और जटिल टुकड़ा बजाने में, लेकिन इस सोच के कारण वो प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पा रहे थे और जल्दी निराश हो जाते थे। जब उन्होंने अभ्यास शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि पियानो के जटिल टुकड़े बजाना कितना कठिन है। शुरुआत में वह चाहते थे कि वे तुरंत परिणाम प्राप्त कर ले। उन्होंने अभ्यास के दौरान गलतियां की और उन गलतियों से चिढ़ महसूस की, बार बार ये सोचकर कि कब वो सही तरीके से बजा पाएंगे। वो मानसिक तनाव में थे, वो जल्दी परिणाम की उम्मीद कर रहे थे और प्रक्रिया को बोझ की तरह महसूस कर रहे थे। ये सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। थॉमस ने महसूस किया कि उनका ध्यान केवल अंतिम परिणाम पर केंद्रित था, जो कि गलत था। इसके बाद उन्होंने अपनी सोच बदलने और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उन्होंने खुद से कहा कि हर एक अभ्यास का उद्देश्य सही तरीके से बजाना नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेना है। उन्होंने छोटे छोटे चरणों में पियानो के टुकड़े सीखना शुरू किया। एक छोटे हिस्से को बार बार अभ्यास करें, उस हिस्से को तब तक दोहराएं जब तक वो स्वाभाविक महसूस ना हो। अगला हिस्सा सीखने के लिए पहले हिस्से को जोड़े। थॉमस ने माइंडफुल को अपनाया, यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने का अभ्यास किया। जब वह पियानो बजाते तो उन्होंने केवल अपने हाथों की गति, नोट्स और ध्वनि पर ध्यान दिया। वो अब इस बात की चिंता नहीं करते थे कि कब वो पूरे टुकड़े को सही से बजा पाएंगे। उन्होंने महसूस किया कि अभ्यास के हर छोटे छोटे चरण का आनंद लेने से न केवल उनका कौशल सुधर रहा था, बल्कि वे तनाव मुक्त भी महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे उनके प्रयासों और माइंडफुल प्रैक्टिस के कारण वो जटिल टुकड़े को सहजता से बजाने में सक्षम हो गए। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने प्रक्रिया का आनंद लेना शुरू किया तो सीखने की गति तेज हो गई। गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय हर कदम का आनंद ले। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटे और हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने पर खुद को सराहे। अपने काम में पूरी तरह से उपस्थित रहना आपको मानसिक तनाव से बचाता है। थॉमस टर्नर का ये अनुभव ये दर्शाता है कि किसी भी कौशल को विकसित करने के लिए धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता कितनी जरूरी है। थॉमस एम टर्नर ने द प्रैक्टिसिंग माइंड में एक वास्तविक जीवन का उदाहरण साझा किया है, जो पियानो सीखने की उनकी व्यक्तिगत यात्रा से जुड़ा है। ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि कैसे उद्देश्य और प्रैक्टिस का महत्व हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। जब उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया तो उनका ध्यान केवल अंतिम परिणाम पर था। वो तुरंत बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते थे। इस मानसिकता के कारण वो हर बार जब गलती करते तो निराश हो जाते और उनके भीतर अधीरता बढ़ने लगती। वो सोचते थे, मैं कब इस स्तर तक पहुंच। इस सोच के कारण उन्होंने प्रक्रिया का आनंद लेना बंद कर दिया। लेखक बताते हैं कि ये जल्दबाजी और केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना उनके लिए मानसिक तनाव का कारण बन गया। थॉमस ने महसूस किया कि अगर वो इस मानसिकता के साथ चलते रहे तो न केवल उनका अभ्यास प्रभावित होगा, बल्कि वो पियानो सीखने की अपनी इच्छा भी खो देंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि मैं परिणाम की चिंता क्यों कर रहा हूं, जब मुझे वर्तमान प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने हर छोटे छोटे अभ्यास को एक लक्ष्य के रूप में देखना शुरू किया। उदाहरण के लिए, यदि उन्हें एक पूरे गाने को सीखना था तो उन्होंने पहले गाने के एक छोटे हिस्से को बार बार बजाने का अभ्यास किया। उन्होंने महसूस किया कि जब वो धीरे धीरे अभ्यास करते हैं और हर नोट को ठीक से समझते हैं तो वो न केवल बेहतर बजा पाते हैं, बल्कि प्रैक्टिस का आनंद भी महसूस करते हैं। वो हर दिन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देने लगे। थॉमस ने माइंडफुल ज्ञानपूर्वक अभ्यास का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने पियानो बजाते समय अपने हाथों की गति, उंगलियों के स्पर्श और हर नोट की ध्वनि पर ध्यान देना शुरू किया। वो अब ये चिंता नहीं करते थे कि पूरे गाने को कब तक सीख पाएंगे। ये माइंडफुल उन्हें न केवल मानसिक शांति दे रही थी, बल्कि उनकी सीखने की प्रक्रिया को भी बेहतर बना रही थी। धीरे धीरे उनके प्रैक्टिस और माइंडफुल ने उन्हें उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां वह जटिल और लंबे गानों को आसानी से बजा सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि जब वो प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं और हर छोटे चरण
को महत्व देते हैं तो परिणाम खुद बखुदा। संगीत बचते हैं। पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड साल का केंद्रीय संदेश यह है कि हमारे जीवन की हर प्रक्रिया एक अभ्यास है। जब हम किसी कौशल या आदत को सुधारने का प्रयास करते हैं तो हमें केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य जरूरी है। थस बताते हैं कि जीवन में हर गतिविधि, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, एक प्रैक्टिस का हिस्सा है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं तो उसका सफर महत्वपूर्ण होता है, ना कि केवल उसका परिणाम। जब हम किसी कौशल को विकसित करने की कोशिश करते हैं तो हर कदम हमारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यह समझना जरूरी है कि सीखने और प्रगति करने में समय लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति चित्र का सीखना चाहता है तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि शुरुआत में गलतियां होंगी। यदि वो हर कदम को अभ्यास के रूप में देखे और अपने प्रयासों का आनंद ले तो वो न केवल कुशल बनेगा बल्कि प्रक्रिया से संतोष भी महसूस करेगा। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर अपने लक्ष्यों को जल्दी पाने की इच्छा रखते हैं, जिससे वे मानसिक दबाव और चिंता का शिकार हो जाते हैं। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने से हमारा ध्यान भटकता है और हम अपने वर्तमान प्रयास का आनंद नहीं ले पाते। ये जल्दबाजी हमें अधीर बनाती है, जिससे हम अपनी ऊर्जा और समय दोनों को बर्बाद कर देते हैं। जल्दबाजी से मानसिक तनाव बढ़ता है, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम प्रक्रिया का आनंद लेना शुरू करते हैं तो परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होकर हम खुद को वर्तमान में केंद्रित रखते हैं। छोटे छोटे चरणों पर ध्यान देने से हमारा आत्मविश्वास और कौशल दोनों बढ़ते हैं। उदाहरण, यदि आप किसी खेल में अच्छे बनना चाहते हैं तो हर दिन छोटे छोटे अभ्यास करें। केवल प्रतियोगिता में जीतने की सोचने के बजाय अपने हर प्रयास को सुधारने पर ध्यान दें। थॉमस इस विचार को प्रमुखता से प्रस्तुत करते हैं कि सफलता एक गंतव्य नहीं है, इसे एक ऐसी यात्रा के रूप में देखना चाहिए जो हमें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विकसित करती है। सफलता की यात्रा में अनुभव, गलतियां और सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसका अर्थ है कि जब हम एक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमें दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए सफलता का मतलब केवल परिणाम नहीं है बल्कि उसमें शामिल प्रयास और अनुभव है। लेखक बताते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और आत्म अनुशासन जरूरी है। जब हम जल्दी में होते हैं तो न केवल हम मानसिक रूप से थक जाते हैं बल्कि हमारी प्रगति भी धीमी हो जाती है। खुद को धीमा करना हमें वर्तमान क्षण का अनुभव करने का मौका देता है। यह हमें प्रक्रिया का आनंद लेने और उससे सीखने में मदद करता है। धीरे धीरे प्रगति करें और हर कदम का आनंद ले। अपने प्रयासों पर ध्यान दे, ना कि केवल अंतिम परिणाम पर। लेखक जोर देते हैं कि निरंतर अभ्यास से ही किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल की जा सकती है। कोई भी कौशल या आदत एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए लगातार प्रयास और समर्पण की जरूरत होती है। अभ्यास न केवल आपकी क्षमताओं को सुधार है बल्कि आपको अनुशासित भी बनाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति योग करना शुरू करता है तो उसे शुरुआत में कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन यदि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है और अपनी प्रगति को छोटे चरणों में देखता है तो वो धीरे धीरे योग में कुशल हो जाएगा। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन की हर गतिविधि को एक प्रैक्टिस के रूप में देखें। एक गलतियों से ना डरे क्योंकि वे सीखने का हिस्सा है। 2, खुद को सुधारने और अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए हर दिन प्रयास करें। 3, अपने काम और प्रयास पर गर्व महसूस करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसलिए हमेशा ये याद रखें, सफलता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। प्रक्रिया पर ध्यान दें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। सफलता के लिए केवल परिणाम पर ध्यान देना गलत है। अक्सर लोग अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में इतना सोचते हैं कि वे उस प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं जो वास्तव में उन्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। ये मानसिकता न केवल निराशा पैदा करती है बल्कि असफलता का भी एक बड़ा कारण बन सकती है। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। जब लक्ष्य को जल्दी पाने की कोशिश करते हैं तो बार बार असफल होने पर तनाव बढ़ता है। प्रक्रिया पर ध्यान न देने से हम अपनी गलतियों का विश्लेषण नहीं कर पाते और उनसे सीखने का अवसर खो देते हैं। जब केवल परिणाम महत्वपूर्ण होता है तो हम यात्रा के दौरान मिलने वाले छोटे छोटे अनुभव और उपलब्धियों का आनंद नहीं ले पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र
परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बारे में ही सोचता रहे और पढ़ाई की प्रक्रिया का आनंद ना ले तो ये पढ़ाई को बोझ बना सकता है। प्रक्रिया में हर चरण हमें कुछ नया सिखाता है। गलतियां ये हमें दिखाती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। निरंतरता ये हमें अनुशासन और धैर्य सिखाती है। मूल्यांकन क्रिया के दौरान हम अपनी प्रगति को माप सकते हैं और बेहतर रणनीति अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक नए खेल में महारत हासिल करना चाहता है तो उसे पहले बुनियादी कौशल सीखने होंगे। ये प्रक्रिया उसे धीरे धीरे उस खेल में बेहतर बनाएगी। आत्म अनुशासन और अच्छी आदतें हमारे जीवन को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुशासन का मतलब है खुद को सही दिशा में प्रेरित करना, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना और लगातार प्रयास करते रहना। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन से न केवल हमारी प्रगति होती है बल्कि ये हमारे जीवन को सरल और परिणाम मूलक भी बनाता है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने मन और शरीर को एक लक्ष्य के प्रति निर्देशित करना। ये शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाता है। हर दिन एक निश्चित समय पर अभ्यास करना अनुशासन विकसित करने का सबसे सरल तरीका है। अनुशासन हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। अच्छी आदतें आपके जीवन को ऑटोमेटिक बना देती है। जब आप अनुशासन का पालन करते हैं तो समय के साथ ये आपकी आदत बन जाती है। आदतें किसी भी कार्य को नियमित और आसान बना देती है। अनुशासनहीनता हमारे लक्ष्यों और सपनों को अधूरा छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। जब हम अनुशासन का पालन नहीं करते तो हम अपने प्रयासों में निरंतरता नहीं रख पाते। थॉमस टर्नर ने अपने अनुभव से आत्म अनुशासन और आदतों के महत्व को समझाया। उन्होंने गोल्फ खेलने के दौरान ये महसूस किया कि अनुशासन और अभ्यास उनके प्रदर्शन में कितना बड़ा अंतर ला सकते हैं। लेखक ने गोल्फ खेलना शुरू किया, लेकिन शुरुआती दिनों में उनका प्रदर्शन औसत से भी कम था। जब वो मैदान में जाते तो उनका ध्यान केवल बॉल को सही तरीके से हिट करने और एक अच्छा स्कोर बनाने पर होता। वो जल्द ही निराश होने लगे क्योंकि वो लगातार गलतियां कर रहे थे। कुछ समय बाद थॉमस ने महसूस किया कि अगर वो अपने खेल में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें अनुशासन और नियमित अभ्यास की जरूरत है। उन्होंने तय किया कि वो हर दिन एक निश्चित समय पर गोल्फ का अभ्यास करेंगे। उन्होंने अपने अभ्यास को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। सबसे पहले उन्होंने बॉल को सही तरीके से हिट करने पर ध्यान दिया, फिर उन्होंने अपनी स्ट्राइक की दिशा और दूरी पर काम करना शुरू किया। थॉमस ने महसूस किया कि अगर वो हर दिन नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो ये आदत बन जाएगी। उन्होंने तय किया कि वो हर सुबह 30 मिनट गोल्फ का अभ्यास करेंगे, चाहे मौसम कैसा भी हो। धीरे धीरे ये उनका नियमित रूटीन बन गया। अनुशासन ने उन्हें अपनी प्रगति को मापने का मौका दिया। हर दिन उन्होंने अपनी स्ट्राइक की गुणवत्ता और सुधार को नोट किया। उन्होंने ये देखा कि नियमित अभ्यास से उनकी गलतियां कम हो रही थी। नियमित अभ्यास से उन्हें मानसिक संतुलन मिला। अब वो मैदान में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगे। उनका ध्यान अब स्कोर पर नहीं बल्कि अपनी प्रक्रिया पर था। उन्होंने सीखा कि अनुशासन और आदतें सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ महीनों के अनुशासित अभ्यास के बाद थॉमस का खेल पहले से काफी बेहतर हो गया। वो अब मैदान में अधिक आत्मविश्वास और कुशलता के साथ खेलते थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नियमित आदतों और आत्म अनुशासन ने उन्हें एक औसत खिलाड़ी से बेहतर खिलाड़ी बना दिया। अनुशासन को नियमित रूप से पालन करें ताकि ये आपकी आदत बन जाए। एक बार जब कोई कार्य आपकी आदत बन जाता है तो इसे करना आसान हो जाता है। जब आप केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप निराश हो सकते हैं। इसके बजाय प्रक और निरंतर सुधार पर ध्यान दें। अनुशासन और आदतें रातों रात विकसित नहीं होती, इसके लिए समय और धैर्य जरूरी है। प्रैक्टिस करते समय हमें तनाव से बचना चाहिए। तनाव न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि ये हमारी सीखने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है। जब हम किसी नए कौशल या उद्देश्य में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम जल्दी परिणाम प्राप्त करने की चाह रखते हैं, जिससे हमें तनाव हो सकता है। लेखक का मानना है कि प्रैक्टिस का असली उद्देश्य सिर्फ परिणामों को प्राप्त करना नहीं है बल्कि पूरी प्रक्रिया को समझना और उसमें आनंद लेना है। जब हम अपने प्रयासों के तुरंत परिणाम देखने की उम्मीद करते हैं तो हम तनाव महसूस करते हैं। हम अक्सर अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जो हमें और अधिक दबाव में डालता है। जब हम प्रैक्टिस को सिर्फ परिणाम तक सीमित कर देते हैं तो हम पूरे अनुभव को महसूस नहीं कर पाते, जिससे मानसिक थकान और तनाव होता है। जब आप किसी नई चीज पर काम करते हैं तो उसके छोटे छोटे प्रयासों और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करें।
ये मानसिक संतोष प्रदान करेगा और आपको प्रेरित करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप फिटनेस के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो हर छोटे प्रयास को सराहे, चाहे वो कुछ किलो वजन कम करना हो या रोज के अभ्यास को पूरा करना हो। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में हर कदम को महत्वपूर्ण माने। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक थॉमस टर्नर बताते हैं कि हमारी मानसिक आदतें न केवल हमारे दृष्टिकोण बल्कि हमारे जीवन के प्रति रवैये को भी प्रभावित करती हैं। जब हमारी मानसिक आदतें नकारात्मक होती हैं, जैसे कि हम खुद को असफल मानते हैं, तो हम अपने प्रयासों में कमी कर सकते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक मानस आदतें आत्मविश्वास और सफलता को बढ़ावा देती है। हमारे विचार और मानसिकता हमारे कार्यों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। यदि हम खुद को नकारात्मक रूप से देखते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो हम अपनी क्षमता को कम कर लेते हैं। दूसरी ओर अगर हम सकारात्मक मानसिकता विकसित करते हैं, जैसे मैं सीख रहा हूं और हर दिन सुधार कर रहा हूं, तो ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें प्रयासों में अधिक समर्पित होने की प्रेरणा मिलती है। सकारात्मक मानसिक आदतें हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है और हमें अधिक प्रेरित कर सकती है। ये आदतें हमें हमारी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने और परिणामों की चिंता न करने में मदद करती है। सकारात्मक मानसिकता से हम तनाव मुक्त होकर अपनी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं और छोटे कदमों में सुधार करते हैं। लेखक का दृष्टिकोण इस सवाल पर आधारित है, क्या मैं अपने प्रयास से संतुष्ट हूं? ये सवाल हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और सिर्फ परिणामों पर दबाव न डालने की प्रेरणा देता है। यदि हम अपने प्रयासों से संतुष्ट हैं, तो हमें परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। ये मानसिकता हमें अभ्यास में पूरी तरह से समर्पित होने और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करती है। थॉमस टर्नर ने अपनी किताब में एक असल जीवन का उदाहरण साझा किया है, जो उनके स्वयं के अनुभव से जुड़ा हुआ है। लेखक खुद को एक समय पर गिटार सीखने में पूरी तरह से डुबो चुके थे। शुरू में उन्हें ये लग रहा था कि वो कभी अच्छे गिटार वादक नहीं बन सकते, क्योंकि उनके द्वारा की गई प्रैक्टिस से परिणाम नहीं मिल रहे थे। वे खुद को असफल मानने लगे थे और ये महसूस कर रहे थे कि उनका प्रयास किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी मानसिकता को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं अपनी प्रैक्टिस से संतुष्ट हूं? और जब हाँ था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो हर दिन एक नई चीज सीख रहे थे, भले ही वो कोई बड़ा परिणाम ना दे रहे हो। इस मानसिक बदलाव ने उन्हें अपने अभ्यास को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की। अब वो परिणाम की बजाय प्रैक्टिस के हर छोटे कदम को सराह लगे। लेखक ने यह भी महसूस किया कि जब उन्होंने खुद को असफल मानने की बजाय हर छोटे प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया, तो उनका आत्मविश्वास और कौशल दोनों ही तेजी से बढ़ने लगे। उन्होंने गिटार की प्रैक्टिस को एक यात्रा के रूप में देखा, ना कि सिर्फ परिणाम प्राप्त करने का एक साधन। इस मानसिकता ने उनके लिए कई नई संभावनाएं खोली और अंत में वे एक अच्छे गिटार वादक बन गए। इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि मानसिक आदतों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक मानसिकता अपनाते हैं और अपनी प्रगति को मान्यता देते हैं, तो हम अपने प्रयासों में सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। परिणाम की चिंता छोड़कर हम पूरी तरह से प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो अंततः हमें सफलता की ओर ले जाता है। थॉमस टर्नर ने सीखने की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाने के कई प्रभावी तरीके सुझाए हैं। ये तरीके न केवल हमें अपने कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें तनाव मुक्त बनाए रखते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य धारित करें और अपने प्रयासों को लगातार ट्रैक करें, तो हम सीखने में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यदि हम बहुत बड़े और कठिन लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो इससे हमारे ऊपर दबाव बढ़ सकता है और हम मानसिक रूप से थक सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम छोटे और यथार्थवादी लक्ष्य तय करें, जो हमें नियमित रूप से हासिल करने का एहसास दिलाए और हमें प्रेरित रखे। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रगति को मापते रहें, ताकि हमें ये पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें और किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। जब हम अपने प्रयासों को ट्रैक करते हैं, तो हम अपने प्रयासों में सुधार कर सकते हैं और सही दिशा में काम कर सकते हैं। किताब में एक असल जीवन का उदाहरण दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की दौड़ने की यात्रा को सरल बनाने के लिए इन सिद्धांतों का पालन किया। ये उदाहरण लेखक के व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा हुआ है और ये दर्शाता है कि कैसे छोटे छोटे कदमों के साथ बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। लेखक ने दौड़ने की आदत डालने का निर्णय लिया। शुरू में उन्हें ये बहुत कठिन और थका देने वाला लगा, क्योंकि उनका लक्ष्य लंबी दूरी तय करने का था। हालांकि उन्होंने अपने उद्देश्य को छोटे हिस्सों में
विभाजित किया और शुरुआत में छोटे लक्ष्य तय किए। वह जानते थे कि अगर वो बहुत जल्द बड़ी दूरी तय करने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए बहुत कठिन होगा और वो निराश हो सकते हैं। उन्होंने शुरुआत में बहुत छोटी दूरी तय करना शुरू किया। पहले दिन वो केवल 500 मीटर दौड़े और फिर धीरे धीरे वो अपनी दूरी बढ़ाते गए। हर दिन उन्होंने 100 से 200 मीटर की वृद्धि की, जो उन्हें मानसिक रूप से असहज महसूस किए बिना उनके लक्ष्य की ओर बढ़ने की अनुमति देता था। लेखक ने इस प्रक्रिया में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित किए। उनका लक्ष्य था कि वो पहले सप्ताह में 2 किलोमीटर दौड़ सके। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो इस छोटे लक्ष्य को पूरा करने में सफल होते हैं तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें और भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल रखा। इस जर्नल में उन्होंने रोज के दौड़ने की दूरी और समय को लिखा। ये उन्हें ये समझने में मदद करता था कि वो कहां खड़े हैं और उन्हें किस तरह से सुधार करने की आवश्यकता है। जब उन्होंने ये देखा कि वो लगातार अपनी गति और दूरी बढ़ा रहे हैं तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। किसी समय उन्होंने 5 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य तय किया और इसे भी छोटे हिस्सों में विभाजित किया। पहले सप्ताह में 3 किलोमीटर, दूसरे सप्ताह में 4 किलोमीटर और फिर धीरे धीरे वो 5 किलोमीटर तक पहुंचे। इस छोटे छोटे सुधार के साथ उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और दौड़ने में सफलता प्राप्त की। थॉमस टर्नर ने धैर्य और कृतज्ञता को सफलता की कुंजी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार इन दोनों गुणों का अभ्यास न केवल हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है बल्कि हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। धैर्य एक ऐसी विशेषता है जो हमें निरंतरता से काम करने और अंततः अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। G1 में किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगता है और धैर्य रखने से हम इस प्रक्रिया को सही तरीके से अपना सकते हैं। जब हम धैर्य के साथ किसी कार्य में लगे रहते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और हमें परिणाम की चिंता नहीं होती बल्कि हम पूरी प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। कृतज्ञता हमें हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करती है। ये हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है और हमें हर हाल में कुछ अच्छा देखने की प्रेरणा देती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर समाधान पर केंद्रित हो जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि ये हमें अपने प्रयासों में और भी अधिक समर्पण करने की प्रेरणा देता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो कृतज्ञता हमें उस स्थिति में भी समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देती है। इसके बजाय हम समस्याओं और मुश्किलों पर नकारात्मकता नहीं फैलाते। धैर्य रखने से हम समझ पाते हैं कि कोई भी बड़ी उपलब्धि रातों रात नहीं मिलती। ये समझ हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे सही रास्ते पर चलते हुए हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। थॉमस टर्नर ने अपनी किताब में एक असल जीवन का उदाहरण साझा किया है जो उनके दौड़ने के अनुभव से जुड़ा हुआ है। लेखक ने अपनी दौड़ने की यात्रा में धैर्य और कृतज्ञता का अभ्यास किया और इस उन्हें न केवल अपनी प्रैक्टिस में मदद मिली बल्कि उनके मानसिक दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। लेखक ने गिटार सीखने से लेकर दौड़ने तक कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में धैर्य का अभ्यास किया। एक समय ऐसा आया जब वो दौड़ने के लिए एक लंबी दूरी तय करने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत में वह थक गए थे और उन्हें ये लगने लगा था कि वो कभी इतने लंबे समय तक दौड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और खुद को याद दिलाया कि हर कदम चाहे वो छोटा हो एक कदम आगे बढ़ने का है। वो जानते थे कि उन्हें समय और मेहनत के साथ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने पहले 2 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखा और धीरे धीरे उस दूरी को बढ़ाया। इस प्रक्रिया में धैर्य ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि धैर्य रखने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे। लेखक ने कृतज्ञता को भी अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया। वो अपनी प्रगति के लिए हर दिन आभार व्यक्त करते थे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। वो किसी भी दिन के बाद कृतज्ञता के साथ ये महसूस करते थे कि वह एक कदम और आगे बढ़े हैं। उनका ध्यान हमेशा परिणाम की बजाय उस प्रक्रिया पर केंद्रित रहता था जिसे वो प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए ये देखा कि इससे उनका मानसिक दृष्टिकोण बदल गया था। पहले जहां वो हर छोटी समस्या पर परेशान हो जाते थे, वही अब वो उन समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखने लगे थे। कृतज्ञता ने उन्हें हर स्थिति में समाधान खोजने के लिए प्रेरित
किया चाहे वो दौड़ने में आने वाली थकावट हो या किसी अन्य समस्या का सामना, कृतज्ञता ने उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखा। स्टर्नर ने ये महत्वपूर्ण बात की है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें स्पष्ट दृष्टि और योजना की आवश्यकता होती है। बिना स्पष्ट दिशा के हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से नहीं लगा पाते और प्रक्रिया के दौरान भटक सकते हैं।